किशोर आनंद हो, चाहे अमृत भरती, चाहे कोई भी, आप जिनका बेटा बाहर जर्मनी में अन्य जगह कोचिंग लेने के लिए 5 लाख रुपया 5 करोड़ रुपया का खर्च करता, आप इन लोगों को नहीं छीनिएगा, क्योंकि ये सरकार के सिरमौर है। बालू माफिया मंत्री बन गया सासाराम, आरा, बक्सर में, उस बालू माफिया की संपत्ति छीनिए ना, उनके पास क्या, बिल्कुल अय्यासी करता है। ये लोग विदेशों में जाकर के अपना बड़ा बड़ा घर लिए हुआ, सबका मेरे पास सब कुछ है, मैं ओपन करूंगा, वक्त आने दीजिए बजट, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आपको लगता है पप्पू यादव किसी को छोड़ेगा? जिनको ये पार्टी बालू माफिया को टिकट देके जिताता है, उसकी अपराधियों की संपत्ति, नेताओं की संपत्ति, इन पदाधिकारियों की संपत्ति छीनिए ना। पूछता हूं कि क्या बिना किसी सेटिंग के बच्चे पास हो सकते हैं? उदाहरण मैं दूंगा, आप हमको बताइए ना। और जिन कोचिंग वाले को आप कभी हीरो मानने लगते हैं, ये तो आप ही करते हैं। ये सरकार को और मुख्यमंत्री विपक्ष को हीरो कौन मानता है? इन दोनों, कभी इंडिया की सरकार, कभी एनडीए की सरकार। इंडिया की सरकार में भी चाचा भतीजा क्या कब क्वेश्चन आउट नहीं हुए थे? क्या 90 से एक ही जिला नालंदा, क्या वहां से क्वेश्चन आउट लगातार नहीं हो रहे हैं? मेडिकल से लेकर के सारी क्वेश्चन एक ही शहर से, एक ही जिला से। सोना की चोरी हो, सुबोध राय डकैत बने तो उसी जिला से, और उसको पूरा संरक्षण प्राप्त हो, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का, सत्ता का, क्योंकि सारे सोने की चोरी और डकैती का पैसा इन पदाधिकारियों के बीच बंदर बाट होता है। दारू का खेल हो, चाहे जमीन माफियाओं का, सब के सब नालंदा, हाजीपुर में भरे हुए हो, पटना में भरे हुए हो। और ऐसे लोगों को यूथ लोग आप अपना आइकॉन बनाते हैं। वो लगातार हर दल के नेता एग्जामिनेशन घोटाले वाले को चुनाव लड़वाते हैं, बालू माफिया को चुनाव लड़वाते हैं, फिर आप ऐसे नेताओं का ही समर्थन मांगते हैं। और एक बार यदि कोई नेता आपसे बात कर लिया, सत्ता में रहता है, तो आपकी बात कोई सुनता नहीं है, ना कोई क्वेश्चन, ना कोई एग्जामिनेशन कैंसिल करता है। पप्पू यादव कौन सी ऐसी लड़ाई है? जब 6,000 रुपया टीचर की तनख्वाह थी, शुरू कीजिए नियोजित संविदा, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे सदन में ममता आशा की किसी का सवाल हो, हम कॉमन इशू को छोड़ के हम कभी भी लोकसभा के भीतर दूसरा इशू नहीं उठाते। कल लोकसभा खत्म हुआ, कई बड़े विवादों के बीच से खत्म हुआ, वो बाद में आऊंगा। लेकिन आज मैं अपने छात्रों से और अपने गार्जियन से पूछना चाहता हूं, ये कोई 1 महीना, 2 महीना, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल की बात नहीं है। या मैं जानता हूं नीतीश जी एक ईमानदार आदमी है, लेकिन उनकी पूरी सिस्टम सड़ चुकी है। उनके पूरा मंत्रिमंडल बिना पेंदी के लौटा है। लगभग 10%, 2% मंत्रिमंडल को यदि मैं छोड़ दूं, जाति के आधार पर लोग मूल्यांकन करते हैं। जब उनके प्रवक्ता गाली देने लगते हैं, सूप बाजे तो बाजे, छलनियों बाजे, शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। जब गठबंधन उधर जाता है तो बाप वो हो जाता है, गठबंधन इधर जाता है तो बाप बदल जाता है। ऐसे लोगों का धर्म दीन नहीं है, जो अपना कैरेक्टर सियासत के आधार पर बदलता हो। विचार बदलना दिक्कत नहीं है, लेकिन जब व्यक्तिगत और निजी हमला कोई करता हो, इधर से उधर, उधर से इधर, तो मुझे तकलीफ होती है। और मुझे लगता है कि जो यूथ लोग, छात्र लोग धरना पर बैठे हैं, मुझे नहीं जाना चाहिए वहां। मैं एयरपोर्ट से उतरा था और हम गए थे। एक बहरूपिया कोचिंग मास्टर, कोचिंग टीचर गुरु रहमान, वो, मैं उनके बारे में, किसी के निजी जिंदगी के बारे में या किसी के बारे में नहीं कहना चाहता हूं। मैं सबकी इज्जत करता हूं, चाहे वो कोई दरोगा बनाने वाला बड़का खदान हो जाए, चाहे टीचर बनाने वाला, चाहे खान सर हो। सबसे मेरे व्यक्तिगत रिश्ते अच्छे हैं, पारिवारिक रिश्ते भी है। मेरा बेटा डकैत हो जाए, गलत हो जाए, तो क्या मैं सपोर्ट कर दूं? मैं व्यक्तिगत रिश्ते की इज्जत करता हूं। जब कोई यूट्यूबर ओपिनियन बनाने लगता हो और गाली देने लगता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। हम जब गए थे तो प्रवचन और भाषण चल रहा था, बच्चे हो कर रहे थे। बच्चे को लगा कि मैं भीड़ में आ गया। एयरपोर्ट से उतर के हमेशा पप्पू यादव आपके लिए लड़ना चाहता है। सदन में सबसे पहला दिन पप्पू यादव आपके मुद्दों को ही उठाया।
लगातार मेरी बेटियों ने हमको कहा उठाने के लिए, हम उठाते रहे, लेकिन जब आप बिना किसी चीज के जब आप खुद राजनीति करने लगते हैं और गणेश परिक्रमा करने लगते हैं कोचिंग माफियाओं की, तो पप्पू यादव के लिए आप बेटा तो हैं, भाई हैं। पप्पू यादव न्याय और सच्चाई के लिए तो लड़ेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि मैं आपके अहंकार का शिकार हूं। आपका अहंकार चढ़ के बोलता है और आपको लगता है आप तोप खान है। टिटी के तरह आप आकाश टेक लीजिएगा। मुझे ना तो किसी माफियाओं का और ना पैसे वालों का, ना ताकतवर लोगों का कभी जरूरत नहीं है। मैं भी तंत्र से राजनीति नहीं करता। मेरी लोकतांत्रिक मूल्यों में और मुद्दों पर आधारित, गरीबों पर आधारित काम करता हूं। जो युवा लोग, छात्र लोग अलग अलग गुट में दलालों के बीच बंधे हैं और वो दलाल आपका नेतृत्व करता है पैसे के लिए, और उसके साथ जब आप गणेश परिक्रमा करते हैं, हो करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। और आप लोग इसी के शिकार होते जा रहे हैं। कभी कुछ लोग प्रभावित होकर के हो कर देना। मैं कुछ बात आपसे कहना चाहूंगा। क्या कारण है जिन नेताओं को लगातार आप 40 सालों से मुख्यमंत्री बना रहे, और जब ये क्वेश्चन पेपर लीक और खत्म हो ही नहीं रहा है, देश में नरेंद्र मोदी जी 11 सालों से इस पर कोई चर्चा करने को तैयार है ही नहीं। एसएससी पर कोई तैयार है ही नहीं। नेता का बेटा बेटी बिना पढ़े आईएएस बन रहा है। आप सब जानते हैं कैसे कॉपी लिखा गया, क्या हुआ, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कभी कोई नेता 2% भी बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी के चेयरमैन को जेल जाना पड़ा? क्या उनके संपत्ति छीने गए? जब कोई नया डीजी या कोई आता है तो कहते हैं संपत्ति छीनेंगे। अरे डीजी साहब, नालंदा की संपत्ति छीनिए ना। बालू माफिया मंत्री बन गया सासाराम, आरा, बक्सर में। उस बालू माफिया की संपत्ति छीनिए ना। उनके पास क्या था? आप संपत्ति छीनिए ना। जिनको ये पार्टी बालू माफिया को टिकट देके जिताता है, उसकी अपराधियों की संपत्ति, नेताओं की संपत्ति, इन पदाधिकारियों की संपत्ति छीनिए ना, जिनके पास अकूट पैसे हैं। जो किशोर आनंद हो, चाहे अमृत प्रतिया, चाहे कोई भी, आप जिनका बेटा बाहर जर्मनी में अन्य जगह कोचिंग लेने के लिए 5 लाख रुपया, 5 करोड़ रुपया का खर्च करता हो, आप इन लोगों को नहीं छीनिएगा, क्योंकि ये सरकार के सिरमौर है। ये लोगों ने संस्था को लूटा, बर्बाद किया। ऐसे कितने लोग हैं? आप से कौन डरने के लिए बैठा है? एक बार मैंने ही कहा हूं, ये लोग बिल्कुल अय्यासी करता है। ये लोग विदेशों में जाकर के अपना बड़ा बड़ा घर लिए हुआ है। सबका मेरे पास सब कुछ है। मैं ओपन करूंगा, वक्त आने दीजिए बजट। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को। आपको लगता है पप्पू यादव किसी को छोड़ेगा? आप इन माफियाओं की क्यों नहीं संपत्ति जब्त करते हो? इन कोचिंग वाले को पर रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं बनाते हो? और मैं छात्र से पूछना चाहूंगा, आप पप्पू यादव से उम्मीद करते हो? आप कहते हो सरकार से बात करिए। यही विपक्ष कल सत्ता में थी। ये विपक्ष आपके लिए लड़ता कब है? लाठी कब खाता है? अपने पार्टी के नेता के लिए मरने की हिम्मत, अपने वर्कर के लिए मरने की हिम्मत तो इन लोगों के पास है नहीं। आपके लिए एक बार लाइव पर आकर के, सोशल मीडिया पर कोई आके ये रुपया बन के आप 2 मिनट में कमेंट पास करने लगते हैं। सदन में क्यों नहीं ये बात उठाता है? सदन क्यों चलने देता है विधानसभा? 90 एमएलए होने के बाद काहे? और आप अपने अपने नेता को घेर क्यों नहीं रहे हैं? क्यों धरना दे रहे हैं? क्यों क्षेत्र में आप अपने विधायक को नहीं घेरते हैं? क्यों प्रेशर नहीं बनाते अपने एमपी पर? आह्वान कीजिए कि लोगों को घर ना ढूंढने दे क्षेत्र, गाड़ी चूना लगा, तब तो डरतीएगा। मुझे नहीं लग रहा और भी एग्जाम है, मुझे दीजिए धरना। कौन पूछने को बैठा हुआ है? देते रहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप जरा हमको बताइए। आप कहते हैं री एग्जामिनेशन के लिए जो क्वेश्चन बीपीएससी में आया, वो अधिकांश कोचिंग माफियाओं के
प्रैक्टिस सेट से कैसे मैच करता है, कैसे? मैं छात्रों से पूछना चाहता हूं, जिन लोगों को तो बेनिफिट मिल जाता है वो उसके आगे हो जाते हैं और वो सोशल मीडिया पर ट्रेड करते हैं। बाप रे बाप, मैं इस कोचिंग में, और उसकी फोटो लगा के ये कोचिंग माफिया करोड़ों अरबों कमाता है। काहे? क्यों बताइए? दूसरी बात, यह दर्शाता क्या है? अगर पैटर्न चेंज होगा तो केवल 12,000 बच्चे प्रभावित होंगे मात्र, और नहीं चेंज हुआ तो 3,60,000 बच्चे प्रभावित होंगे। दूसरी चीज, कुछ दिन पहले जहां एग्जामिनेशन हुआ, उसी एग्जामिनेशन सेंटर पे एक कोचिंग के द्वारा प्रैक्टिस किया गया। क्या यह इत्तेफाक है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, लिखिए कमेंट। यदि मैं गलत हूं तो हमको कहिए मैं गलत हूं। यदि कोचिंग के प्रैक्टिस से क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो क्या वो बीपीएससी से मिले हुए नहीं है? यह सेंटर कौन तय करता है? यह क्यों सीसीटीवी फुटेज और वीडियो बाहर नहीं निकाल रहा है? जो एग्जाम हुआ कि वो बोले कि पेपर रिकॉर्ड नहीं है। बच्चों को एग्जाम देने नहीं दिया गया, बाहर से लिखाए गए, भीतर लिखाए गए। बारे बा आशुतोष मिश्रा जी, हमेशा अहंकार में मत जिए। मैं दुनिया में कभी कोई अगवान भगवान धरती पर किसी से नहीं डरता। मैं दिल की बात किसी को खुश करने के लिए, और मैं जानता हूं जाति के जाल में पप्पू यादव को आप लोग कितना वोट देंगे। जाति में बटा हुआ देश, हिंदू मुसलमान में, संभल में, रोहतांग में बटा हुआ देश, हमको ज्ञान मत पढ़ाइए। आपके लिए मैं नहीं जी रहा हूं, मैं जी रहा हूं अपने बच्चों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, आने वाले भारत की खुशी के लिए। ज्ञान मत पढ़ाइएगा। मैं 90% बच्चे माध्यमिक निर्देशक शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक बहुत दुख के साथ आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार सरकार पूरे बिहार में एक 10,000 अतिथि शिक्षकों की बहाली की थी। 6 माह कार्य करने के बाद उन लोगों को हटा दिया गया। लगभग 90% लोगों को 1 रुपया भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया। कंपनी और विभाग को मिली भगत से अरबों रुपये का घोटाला हुआ। बहुत सारे प्रमाण हैं। महोदय, अगर समय मिले तो एक बार आप हमको बताइए। बापू सभागार में 15 दिन पहले निजी संस्था द्वारा बीपीएससी टेस्ट का आयोजन किया गया। क्या है ये, प्रयोग या संजोग? कविता शास्त्री लिखती है, गठबंधन के मुखिया मोदी जी, 1 नेशन 1 इलेक्शन कुछ नहीं है कविता जी, ये हो भी नहीं सकता। इसके लिए 362 1 नेशन 1 इलेक्शन चुनाव आयोग नौकर है और राष्ट्रपति कैबिनेट को एक्सिक्यूट करता है। ये 400 आता तो 1 नेशन 1 इलेक्शन का खेल खेलता है। ये राष्ट्रपति प्रणाली लाता। ये राष्ट्रपति के द्वारा, आप हमको कविता जी बताइए, आप कैसे इसको सच्चाई बताइएगा? बिहार में चुनाव नहीं हुआ, यदि कहीं राष्ट्रपति शासन लग गया तो क्या 3 साल तक राष्ट्रपति यहीं से चलाएंगे? जिसकी सरकार होगी वही कंडक्ट करेगा, चुनाव नहीं होंगे। यदि केंद्र में सरकार नहीं बनी या कहीं गिर गया तो क्या होगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं। पैसे की बात ये करते हैं, पैसा तो सबसे ज्यादा ही लोग एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करते हैं। 100 तो हेलीकॉप्टर होता है। ये लोग चोरी से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपया में एक एमएलए बनता है, एक एमपी बनता है। खैरात क्यों बांटते हैं ये 2,000 2,500? बाफा फ्री, चावल फ्री, फलना फ्री, रोक दीजिए, रोकिए। 15 दिन का चुनाव करिए और चुनाव आयोग को आप कुछ बजट दीजिए और 15 दिनों के अंदर 6 विधानसभा में 6 सभा करिए और 6 सभा में सबको बुलाइए, अपनी बात रखे। जनता जिसको वोट देना होगा देगा, लेकिन चुनाव कंडक्ट चुनाव आयोग कोई पैसे से हो, कोई प्रचार ना हो। करिए कम,
एडवर्टाइजमेंट पर अरबों खरबों रुपया, ये टैक्स का पैसा नहीं है। ये वन नेशन वन भ्रष्टाचार मुक्त बात नहीं करेगा, वन नेशन वन एजुकेशन नहीं करेगा, वन नेशन वन जस्टिस वन हेल्थ नहीं करेगा, वन बिजली नहीं करेगा। लेकिन जो विविधताओं से भरा संविधान है, जो संघीय व्यवस्था है, मेरा हमारी डेमोक्रेसी है, पंचायती राज व्यवस्था है, उस पर बात नहीं। इसलिए कविता जी, ये उम्मीद मत करिए। आप एग्जामिनेशन के लिए 3T12 की बात की है, मैं भी कह रहा हूं गलत हुआ ये। बीपीएससी 70th एग्जाम होना चाहिए। मैं कोई मसीहा तसिया नहीं हूं, मुझको मत लिखा करिए। मैं सेवक हूं, एक नौकर हूं और नौकर की तरह काम करता हूं। मैं आपको अपने से ज्यादा इज्जत और भगवान मानता हूं। कोई मसीहा कोई मत, किसी को भगवान मत बनाइए। आप लोग कभी मोदी जी को, कभी नीतीश जी, कभी लालू, सबको बनाए हैं, बनाते रहिए, मुझे आपत्ति नहीं, मुझे नहीं बनना। मैं आपका सेवक और नौकर बनकर के आपकी आवाज और आपके लिए जीना चाहता हूं। भ्रष्टाचार पर कोई नेता बात क्यों नहीं करता? क्यों कोई लड़ाई भ्रष्टाचार पे नहीं होती?